Jai Hind. Friends, today we are going to discuss something about a very important concept of grammar जिसको हम बोलते हैं prepositions. और prepositions में कुछ काफ़ी confusing prepositions होते हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं on, upon और onto के बारे में कि इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। और अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे और इसको समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपका इस कंसेप्ट के अंदर कभी भी, आई रिपीट, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको इसका डिफरेंस समझाया है, तो उसको समझिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे दिख रहा है, यू कैन जस्ट गिव अ कॉल ऑन दैट नंबर। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस वीडियो, फर्स्ट इज कंसेप्ट, सेकंड इज सम एग्जांपल्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स, कुछ यूजफुल टिप्स जिसकी वजह से आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई करने में बहुत आसानी होगी। एंड लास्ट में आपको अगर कोई भी सवाल है तो डेफिनेटली वी हैव अ फोरम फॉर दैट ऑल्सो। सो बिफोर वी स्टार्ट कुछ जनरल टिप्स है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, नोट्स डेफिनेटली लेते रहिएगा। हमारे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ डू टेक नोट्स, राइट। एंड फॉर एनी क्वेरी यू मे हैव, यस, जो मैंने आपको बताया था, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो before we go ahead, please do like, share and subscribe our channel, and definitely do not forget to press the bell icon to get regular updates. You can also follow us on various social media channels like Facebook, Instagram and Twitter by the name of Defense Unicorn. So without wasting more time, let us get into the video. So let us discuss about the concept. Concept क्या है? So basically on, upon and on to, ये सारे के सारे हैं prepositions, right? Preposition basically क्या करता है? It connects the subject and the object. Subject और object के बीच में क्या relationship है वो शायद preposition जो है वो थोड़ा सा clarify करता है, right? प्रेपोजिशन में हमको डिस्कस इसलिए करना पड़ता है बिकॉज एक तो होता है प्रेपोजिशन का मीनिंग, और दूसरा कई बार कुछ प्रेपोजिशन हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जैसे कि आपके सामने जो तीन प्रेपोजिशन हमने अभी रखे थे, ऑन, अपॉन एंड ऑन टू, के तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है, ये कन्फ्यूजन को हम दूर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सिंपल चीज़ है, ये तीनों के अंदर आपको एक कंसेप्ट चेक करना है, वो है मोशन का, राइट। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब हिंदी में होता है गति, राइट। सो वो हम आगे देखेंगे वीडियो में और क्या क्या है। सो लेट अस सी द कंसेप्ट फर्स्ट, ऑन, अपॉन एंड ऑन टू। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ऑन का जो एक मतलब हो सकता है वो होता है के ऊपर या तो फिर पर, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, प्रिया इज सिटिंग ऑन द चेयर, प्रिया इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो उसका मतलब क्या हो गया, प्रिया जो है वो चेयर के ऊपर बैठी है, प्रिया इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑन का इस्तेमाल किया, इसका मतलब होता है के ऊपर या फिर पर। प्रिया चेयर के पर, प्रिया चेयर पर बैठी है, प्रिया चेयर के ऊपर बैठी है, राइट। यू कैन मीट मी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो आप मुझे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मिल सकते हो, आप मुझे फर्स्ट फ्लोर पे मिल सकते हो, राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट वेयर वी यूज ऑन। दूसरा जो ऑन का यूजेज होता है वो होता है मैं मतलब जिसको हम बोलते हैं, या फिर को, विथ डे और डेट। जब हम डेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर डे का इस्तेमाल करते हैं तब हम कई बार ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप इस दिन को मुझसे मिल सकते हो, इस दिन को हम मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ही विल कम ऑन संडे, तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि भाई हम संडे को मिलेंगे। तो जो को कई बार हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो अपॉन और ऑन टू, अब अपॉन और ऑन टू अब कब इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली अपॉन और ऑन टू का मतलब होता है अगेन के ऊपर या फिर पर। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है वो है मोशन। जब मोशन होगा, मतलब कि जब गति होगी, जब मूवमेंट होगा, तो हम अपॉन का इस्तेमाल करेंगे या फिर ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे, राइट। देखिए जैसे यहाँ पे द डॉग जंप्ड ऑन टू द कैट, है ना, कुत्ते ने बिल्ली के ऊपर जंप मारा, तो यहाँ पे आपने देखा कि जंप मारा है, कुत्ता बिल्ली के ऊपर जाके बैठ गया है, तो डेफिनेटली उस केस के अंदर क्या होगा, कुत्ता बिल्ली के ऊपर आ जाएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे द डॉग जंप्ड ऑन टू द कैट, राइट, दैट इज द थिंग।
रमेश जंप्ड अपॉन द बेंच ऑन नोइंग हिज रिजल्ट। रमेश ने बेंच के ऊपर जंप मारा जब उसने अपना रिजल्ट जाना, राइट। तो ये दो चीज़ें जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक में हमने लिखा है ऑन टू और दूसरे में हमने लिखा है अपॉन। अब अपॉन और ऑन टू जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो चीज़ मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, आपको बहुत कम जगह पे आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बहुत कम जगह पे इसका सही में डिफरेंस बताया होगा। तो इसका डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या जो चीज़ जिसकी बातचीत हो रही है वो दूसरी चीज़ के टॉप पे है, इज इट ऑन द टॉप ऑफ समथिंग एल्स। अगर ऐसा है तो आपका आंसर आएगा ऑन टू, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका आंसर आएगा अपॉन। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज क्लाइंबिंग अप ऑन या फिर ऑन टू द ट्री। आपको चेक करना है कि क्या ये इंसान या जो भी चीज़ जिसके बारे में भी बातचीत हो रही है, क्या वो दूसरी चीज़ के टॉप के ऊपर है। अगर वो है तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर वो है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑन टू, और अगर वैसा नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा अपॉन। दोनों चीज़ में मूवमेंट ज़रूर है, पर एक में हम बात कर रहे हैं टॉप के ऊपर होने की और दूसरे में हम बात कर रहे हैं सिर्फ मूवमेंट की। तो आप सोचिए और आपका आंसर इसमें निकालिए, आगे हम आंसर आपको डेफिनेटली बताएंगे। ही क्लाइम्ड अपॉन या फिर ऑन टू द ट्री। ही क्लाइम्ड, दूसरे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों में ध्यान से देखिए, पहले वाले वाक्य में, पहले वाले सेंटेंस में हमने लिखा है ही इज क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री या फिर ऑन टू द ट्री, एंड दूसरे में हमने लिखा है ही क्लाइम्ड अपॉन या फिर ऑन टू द ट्री, मतलब कि पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और दूसरे वाले में पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, राइट। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है ऑन द टॉप ऑफ समथिंग। अगर ऑन द टॉप ऑफ समथिंग है तो फिर आपका आंसर आएगा ऑन टू। अब उसी के हिसाब से लेट अस सी हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है। ही इज क्लाइंबिंग अप ऑन द ट्री, बिकॉज अभी भी उसका मूवमेंट चालू है, अभी भी वो उसके टॉप पे पहुंचा नहीं है, इज क्लाइंबिंग अप ऑन द ट्री। एंड दूसरा ही क्लाइंब्ड ऑन टू द ट्री, मतलब कि पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ऑलरेडी चढ़ चुका है, टॉप के ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए उसका आंसर आएगा ऑन टू। सो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉन एंड ऑन टू। सो की यहाँ पे क्या है दोस्तों, व्हाट इज द की ओवर हियर। सो द की जिससे आपको आपका आंसर एक ही सेकंड में और वो भी सही आंसर मिल जाएगा, वो है ये कि सबसे पहले, सो द की इज चेक मोशन। सो दोस्तों की जो है वो है मोशन, मतलब कि गति, मूवमेंट, हमको गति चेक करनी है। अगर मोशन है तो ये पिक्चर, ये डायग्राम आपको एकदम क्लियर कर देगा कि अगर मोशन है तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, क्या दूसरी चीज़ पहली वाली चीज़ के ऊपर है। अगर ऐसा कुछ है, टॉप के ऊपर अगर है तो फिर आपका आंसर आएगा ऑन टू, अगर टॉप के ऊपर नहीं है तो फिर आपका आंसर आएगा अपॉन, राइट। और अगर वो चीज़ मूवमेंट में नहीं है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट में नहीं है, स्टेशनरी है, तो फिर हमारा आंसर आएगा ऑन। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ऑन का भी इस्तेमाल करना है, अपॉन का भी इस्तेमाल करना है, और ऑन टू भी का भी इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ इतनी क्रिस्टल क्लियर आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और इसीलिए आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूजफुल टिप्स, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। जब एग्जाम में आपके सामने वाक्य आए तो उसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद सबसे पहला काम हमने अभी आपको सजेस्ट किया था, चेक फॉर द मोशन। मोशन अगर दिखता है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, अपॉन या फिर ऑन टू। एंड अगर मोशन नहीं दिखता है तो फिर हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा ऑन, राइट। एंड उसके बाद आपको अपना सही आंसर निकाल लेना है, एंड अगर आपने ये कंसेप्ट लगा लिया तो आपका आंसर डेफिनेटली सही निकलेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी चीज़ आप लाइफ में कोई भी चीज़ करो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। जैसे आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख पाएँ और अपना नॉलेज इंक्रीज कर पाएँ। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। So thank you so much from the Defense in Econ team, and we wish you all the very best. Jai Hind.